मूर्ख मूर्खों की सराहना करते हैं। थोड़ी सी ज्ञान की चार बातें सीखा हुआ व्यक्ति, मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति कभी स्वयं ने नहीं समझा कि ज्ञान क्या। ज्ञान स्वयं की रक्षा स्वयं को करना। काम से इंसान, हर एक जीव जंतु हर एक काम कर रहा है और पृथ्वी की सफाई प्रथम काम है। जो इंसान पृथ्वी की सफाई करता है वह इंसान, जीव जंतु अच्छा लगता है। जो आलसी होता है, दूसरों पर मोहताज रहता है, वह इंसान जीवन में मर मर के जिएगा और दूसरों की बुराई करते करते, विरोध करते करते और अपनी सुख की कामना में जी नहीं पाएगा और मर जाएगा। उसका इतिहास 13 दिन तक ही इतिहास रहता है। दूसरे की करनी पर द्वेष नहीं आना चाहिए। अपनी करनी पर मनन करना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया वो गलत है या सही। गलत और सही का निर्णय आत्मा देती है। जो इंसान आत्मा का मनन करता है उसको आत्मा ज्ञान कराती है और आत्मा सुख का सागर है और धर्म का मार्ग दिखाने वाली, संस्कार बताने वाली, चलाने वाली, सिखाने वाली आत्मा है। आत्मा का जो मनन करेगा, सबसे बड़ी पढ़ाई आत्मा की होती है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ना ही नहीं जाए, सीखने ही नहीं जाए, उसको कौन पढ़ा सकता है? आत्मा। जब तक आत्मा नहीं कहती तब तक इंसान कुछ ज्ञान नहीं पा सकता। पर इंसान तोते के समान चार बातें रट कर अपने जीवन खराब कर रहा है और उलझ रहा है और कह रहा है मैं का धर्म हिंदू, मैं का धर्म मुसलमान, मैं का धर्म सिख, मैं का धर्म ईसाई। संसार में इतने धर्म बने हुए हैं, हर एक अपने अपने धर्म पर गर्व कर रहा है, पर धर्म क्या से बेखबर है, सत्य धर्म क्या से बेखबर है। न्याय, द्वितीय ज्ञान है न्याय। इंसान को ये तुलना करनी चाहिए कि मेरे से जो इंसान व्यवहार कर रहा है उसी हिसाब से इंसान व्यवहार करता है। पर जो आदमी अच्छे से व्यवहार किसी से करता है तो इंसान उसी को बेवकूफ़ समझता है। संस्कार किसी का दिल नहीं दुखाता। प्रेम प्यार से मिल बांट कर खाते हैं, मिल बांट कर रहते हैं, वह संस्कारी होते हैं। जो एक दूसरे की गलतियों में ध्यान देते हैं और आलस पाकर दूसरों पर अधीन रहते हैं, वह संस्कार है। अधीन व्यक्ति कभी धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा और आज धर्म के अधीन है और वह धर्म अधीन वाले इंसान ही कहते हैं। तोते की रटी हुई बातों को रटते हैं और उलझते हैं और संसार में धर्म युद्ध लेकर संसार को उलझा रहे हैं। पृथ्वी का नियंत्रण धर्म की समझ उतनी भी नहीं जितनी जानवरों की है। जानवर हमेशा पृथ्वी का नियंत्रण करने के लिए कार्य करता है। जैसे चींटी, छोटी सी चींटी अपना कार्य करते करते मर जाती है पर सोती नहीं। कभी आपने नहीं देखा होगा चींटी सो गई है, सो गई अर्थात मर गई। चींटी को काम करने के लिए सब चींटियों से मिलकर अपने प्रधान के लाइन में चलती है और कार्य करने में लगी रहती है। इतनी छोटी सी चींटी पृथ्वी की सफाई कर देती है, पर इंसान इतना आलसी चींटी का ज्ञान भी नहीं अपना रहा है। एक लाल चींटी कार्य करने में तो मिल बांट कर चलती है, पर उससे उसके घर घरौंदे पर कोई भी दिक्कत करे तो उसको मारने लड़ने का साहस पूरा पूरा रखती है। वह भी ज्ञान इंसान का नहीं है। इंसान को अपनी हिफाजत दूसरों पर अधीन रहता है और कहता है इसका सजा ईश्वर देगा। ईश्वर है कौन?
ईश्वर अर्थात इशू, जो हमारे सामने में इशू आया है, अन्यायी सामने में आया है, उसको होंकार भरना और उसको मार कर गिराना, यह न्याय है।